श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। कामिका एकादशी पर व्रत से बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन माह में यह व्रत 13 जुलाई को है। गुरुवार के दिन एकादशी आने से इसका महत्व बढ़ गया है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को विशेष महत्व दिया गया है और अगर यह भगवान विष्णु के दिन गुरुवार को ही आए तो महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विधान है। कामिका एकादशी चातुर्मास में आती है, इसलिए भी विशेष महत्व की हो जाती है। सावन के महीने की पवित्रता भी इसमें शामिल होती है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी का व्रत करने पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से व्यक्ति पितृदोष से मुक्त होता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में कामिका एकादशी व्रत से पाप समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। ये एकादशी पितृदोष से भी मुक्ति दिलाती हैं। जुलाई 2023 को सुबह 05:33 से सुबह 08:18 तक व्रत खोलने या समापन करने का शुभ मुहूर्त है। सामान्य रूप से एकादशी का पारण द्वादशी तिथि से खत्म होने पहले कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि रात 7:17 पर खत्म होगी। कामिका एकादशी व्रत का पारण समय 14 जुलाई को सुबह 5:33 से 8:18 तक पारण कर सकते हैं। कामिका एकादशी के दान गरीब असहाय को अनाज का दान करना चाहिए, जिसमें चावल, मक्का, गेहूं इत्यादि शामिल हो। कामिका एकादशी के दिन अगर आप किसी पंडित या ब्राह्मण विवाहित जोड़े को पीले वस्त्र का दान करते हैं तो कुंडली में गुरु मजबूत होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को छाते का भी दान करना चाहिए। इस दिन राहगीरों को मीठा जल पिलाना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। आय के अनुसार धन का भी दान करना चाहिए। श्रावण मास में आने वाले फल, फूल और अन्य सामग्री का दान भी शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी व्रत की पूजा विधि। कामिका एकादशी के दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। पूजा घर में थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति के समक्ष पंचामृत, फल, मेवा और मिठाई अर्पित करें। उसके बाद विधि विधान से पूजा करें, कथा पढ़ें और आरती करें। व्रत में केवल पानी या दूध से बनी चीजें ही खाने का नियम होता है। सावन की इस पहली एकादशी पर अनाज नहीं खाया जाता है। भगवान की पूजा में घी का दीपक लगाना चाहिए। पूजा के वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल करें। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को मंजरी सहित तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु हीरे मोती, सोने चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी पत्र से मिलती है। इस व्रत से भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को हर मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। कामिका एकादशी की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी
तथा चातुर्मास्य महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही।